डायग्राम दी हुई है आपको। द सप्लायर ऑफ द कमोडिटी चार्जेस अ यूनिट प्राइस ऑफ ओपी, राइट? ओपी प्राइस चार्ज हो रही है, बट कंज्यूमर्स आर करंटली रिक्वायर्ड टू परचेज अ मिनिमम क्वांटिटी ओक्यू। अब ये समझने की जरूरत आपको जरूर है कि अभी वो कह रहे हैं कि कंज्यूमर को फोर्स किया जा रहा है कि वो ओक्यू क्वांटिटी ले ओपी प्राइस पे। प्राइस कितनी है जी? ओपी। और क्वांटिटी जो कंज्यूमर को खरीदने को कहा जा रहा है वो है ओक्यू। अब अगर आप देखो तो ओपी प्राइस पे डिमांड कब को अगर आप ध्यान में रखें तो कंज्यूमर को, ये कंज्यूमर की विलिंगनेस होनी चाहिए। ओपी प्राइस पे कंज्यूमर की विलिंगनेस इतनी होनी चाहिए। ऐसे ही है ना? इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ ओक्यू नॉट, लेकिन ऐसे है नहीं। कंज्यूमर को कहा जा रहा है कि ओक्यू क्वांटिटी खरीदें, जबकि कंज्यूमर के बेनिफिट में है कि ओक्यू नॉट क्वांटिटी खरीदें। और इस केस में क्या होना चाहिए? अगर ऐसा हो कि अगर OQ नॉट कंज्यूमर खरीदेगा तो जो X है ये आपका कंज्यूमर सरप्लस हो जाना था, ठीक है? लेकिन ऐसे है नहीं, ठीक है? ये आपको पता है। अच्छा, और आपको पता है कि जो बिलो द डिमांड कब होता है और अबव द मार्केट प्राइस होता है वो ही कंज्यूमर सरप्लस होता है। अच्छा, मैं इसको रिवर्स करता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ आती है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि प्राइस जो है वो अगर फर्ज किया कि P नॉट होती है तो फिर आप ओक्यू क्वांटिटी खरीद रहे होते हैं, कंज्यूमर जो है वो ओक्यू इस प्राइस को ओक्यू क्वांटिटी खरीद रहा है, ठीक है? उस केस में ऑफ कोर्स ओपी नॉट में कंज्यूमर ओक्यू क्वांटिटी खरीदने के लिए विलिंग होगा ना डिमांड होता है। तो अब ये वाला एरिया आपको पता है अच्छे से। लेकिन यहाँ थोड़ा अनयूजुअल अनयूजुअल सिचुएशन है। और वो क्या कि कंज्यूमर को कहा जा रहा है कि ओपी प्राइस आपको देनी पड़ेगी, लेकिन आपको ओक्यू क्वांटिटी खरीदनी है, ओक्यू नॉट क्वांटिटी नहीं खरीदनी, ठीक है ना? अच्छा, तो अब उस केस में क्या हो रहा है कि एक, अब अगर ओक्यू क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो अब उसमें एक एरिया ये वाला आ रहा है, ये जेड एरिया, ठीक है? अब आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये अबव द डिमांड कब हो गया, तो ये कंज्यूमर सरप्लस का हिस्सा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अच्छा, अब आपने याद रखना है कंज्यूमर सरप्लस जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ऑफ कोर्स कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव है तो कंज्यूमर गेन कर रहा है, और अगर कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव है तो कंज्यूमर लूज कर रहा है। अच्छा, अब ये आपने ध्यान में रखना कि अगर मैं कहूँ कि ओपी प्राइस पे टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना है, टोटल कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है? अगर हम ये देखें तो वो हमारे पास बनता है, अब याद रखें, एक्स तो आता ही आता है माइनस जेड। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। ये जो एक्स है ये है पॉजिटिव कंज्यूमर सरप्लस। क्यों? क्योंकि ये बिलो द डिमांड कब है और अबव द मार्केट प्राइस है, पॉजिटिव कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन जो जी है वो अबव द डिमांड कब चला गया है, और कंज्यूमर कभी भी इस एरिया में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ उसको फोर्स किया जा रहा है। लिखा हुआ है कि कंज्यूमर आर करंटली रिक्वायर्ड टू परचेज अ मिनिमम क्वांटिटी ओक्यू, ठीक है? तो ये जेड है, ये है नेगेटिव कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है? नेगेटिव कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि अगर प्राइस जो है वो चार्ज की जा रही होती पी नॉट, ये प्राइस होती है और ये क्वांटिटी होती, तो हमारे पास ये दो एरिया होने थे ना, एक्स और वाई। तो हम क्या कहते हैं, हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या बना था? कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ऐसे ही करते हैं ना, एरिया को ऐड कर देते हैं तो टोटल आ गया कंज्यूमर सरप्लस। ऐसे नहीं करते ना? अच्छा, तो अब आप, लेकिन ऐसे है नहीं, प्राइस है पी, ठीक है? तो अब प्राइस पे हमारे पास दो एरिया हमें नजर आ रहे हैं उस प्राइस में, कि आपके पास आप ओपी प्राइस अगर चार्ज कर रहे हैं तो एक एरिया आपका ये है कंज्यूमर कंज्यूमर सरप्लस वाला, और एक ये एरिया भी आ रहा है जेड वाला जो डिमांड के बाहर जा रहा है, लेकिन कंज्यूमर क्योंकि ओक्यू क्वांटिटी बाय कर रहा है तो ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब हम दोनों को जमा ही करेंगे ना, एक्स और, अब एक्स प्लस जी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जी नेगेटिव कंज्यूमर सरप्लस है तो वो माइनस ही होगा, ये पॉजिटिव कंज्यूमर सरप्लस है तो ये ऐड ही होगा।
अगर मैं इस तरह से भी इक्वेशन बना लूं तो वो कुछ ऐसी होगी, अगर ऐड भी करना है x प्लस और आगे माइनस जी, क्योंकि वो नेगेटिव कंज्यूमर सरप्लस है, तब भी x माइनस जी बनेगा। ठीक है, ये है टोटल कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, आगे देखिए। वो कह रहा है विच एरिया और एरियाज इन द डायग्राम measure the net gain in consumer surplus from the removal of the minimum purchase requirement। यानी कि अगर जो कंज्यूमर को फोर्स किया जा रहा था कि इतना जरूर खरीदें, अगर अब वो हटा दी जाती है कंडीशन, अब कंज्यूमर को फोर्स नहीं किया जा रहा ओपी प्राइस पे, तो क्या होगा, कंज्यूमर क्या गेन करेगा? ऑफ कोर्स फिर कंज्यूमर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ वापस आ जाएगा क्यू नॉट पे, ऑफ कोर्स यहाँ आ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि जो जी वाला एरिया है ये अब नहीं रहेगा। तो अब इसका मतलब है कि अब कंज्यूमर इसको अवॉइड कर सकता है, तो नेगेटिव कंज्यूमर सरप्लस चला जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास जो x माइनस जी था, अब इसमें से z निकल गया, तो z अगर निकलेगा तो इसका मतलब है कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। मैं इसको को आपको वैल्यू के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम लेट से कहते हैं कि x माइनस जी, x जो है वो 10 है, जो पॉजिटिव कंज्यूमर सरप्लस है, लेट से एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है 10, और जो z हमारे पास आ रहा है ना ये है 6 फॉर एग्जाम्पल, ये नेगेटिव है ऑफ कोर्स, तो 10 माइनस 6 आंसर आ गया 4। तो अब जब कंज्यूमर्स को फोर्स नहीं किया जाएगा तो कंज्यूमर सरप्लस में गेन होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कंज्यूमर सरप्लस है वो निकल जाएगा। कौन से वाला? ये नेगेटिव कंज्यूमर सरप्लस। तो आंसर अब आपका क्या आएगा, 10 माइनस जीरो, क्योंकि अब तो कंज्यूमर सरप्लस है ही नहीं, तो आपके पास, या 10 माइनस जीरो भी ना करो, अब आपके पास सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा। ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब है आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो बढ़ गया। ठीक है, 10 हो गया। ठीक है, पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 10। तो अगर मैं देखूं तो फर्क कितना आया, गेन कितनी की, 10 माइनस 4। ठीक है, 6 की गेन हुई। यही ना कंज्यूमर सरप्लस में कितना इजाफा हुआ, पहले 4 था अब 10 हो गया, 6 की गेन। तो ये 6 कौन सा है, यही वाला। इसका मतलब है ये जो जी है ये जब निकल गया तो इतने से ही कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। जितने से नेगेटिव कंज्यूमर सरप्लस जाएगा उतने से ही कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव कंज्यूमर सरप्लस को कम करता है। इसलिए इसका आंसर है जी ओनली। आई होप यू गॉट इट।